नमस्कार दोस्तों। अभी रीट का नोटिफिकेशन आने वाला है और रीट के नोटिफिकेशन से पहले ही कैंडिडेट्स ने तैयारी जमकर स्टार्ट कर दी है और इसी ओर में हम सभी लगे हुए हैं। अब रीट के लिए जो वैकेंसी के दौरान हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, इसके लिए हमेशा कैंडिडेट के मन में रहता है कि कौन सी बुक पढ़ें। इसी को लेकर आज हम रीट साइंस के मैथ के अभ्यर्थियों के लिए एक वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मैथ्स सब्जेक्ट के लिए आप कौन सी बुक मार्केट में देख सकते हो, उनमें से कौन सी बुक है जिसका मटेरियल आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इन सभी चीजों को आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रीट की मैथ में बुक जो अवेलेबल है। उनमें सबसे पहला नाम आता है माथुरिया सर का। माथुरिया सर की ये जो रीट की बुक है, इसमें आपको रीट के गणित के जितने टॉपिक्स हैं उनके अलावा आपको शिक्षण विद्या भी मिलेगी। तो ये बुक में आपको कंप्लीट 30 नंबर का मटेरियल मिलेगा। ये माथुरिया सर की बुक है। उसके अलावा दोस्तों आपके मार्केट में अवेलेबल है नाथ पब्लिकेशन की बुक। नाथ पब्लिकेशन की गणित की बुक है। इसमें आपको जो मैथ्स का पार्ट है उसका मटेरियल मिलेगा। इसमें आपको टीचिंग मेथड नहीं मिलेंगे। और थर्ड जो बुक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये थर्ड बुक आपके धिंदवाल पब्लिकेशन की आई है। इसमें आपको मैथ्स के साथ टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेगी, प्लस इसके साथ आपको पिछले सालों के जो पेपर्स हुए हैं, जैसे 2022 में हुआ, 2018 में हुआ, 21 में हुआ, 15 में हुआ, 12 में हुआ, 11 में हुआ, इनके सोल्ड पेपर्स आपको इसके साथ मिलेंगे और वो भी एक बुकलेट के रूप में सेपरेट। ये चीज आपको इस धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक में मिलेगी। अब दोस्तों इनकी तीनों की इंडेक्स के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो तीनों की इंडेक्स के लिए मैंने आपको इनके तीनों की इंडेक्स आपको दिखाई है, आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं माथुरिया पब्लिकेशन की बुक के बारे में। तो देखो इसमें आपको यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए हैं मैथ्स के, घातांक से स्टार्ट करके बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, भिन्न, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, रेखा कोण, समतल आकृतियां, क्षेत्रमिति, आयतन सांख्यिकी, ग्राफ, सारणियन, क्रमचय, संचय और प्रायिकता, इनके रूप में आपको टॉपिक दिए। इन सभी टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इन टॉपिक्स में दिए हैं। और इनमें जो क्रमचय संचय टॉपिक है वो क्रमचय संचय प्रायिकता को डिस्क्राइब करने के रूप में आपको इसमें दिया गया है। अब देखो उसके बाद बात करते हैं टीचिंग मेथड की। तो देखो टीचिंग मेथड में आपके 1 से लेकर 12 तक ये टॉपिक्स दिए हैं। ये 1 से लेकर 46 पेज में कंप्लीट है। तो आपको 251 पेज तो आपको मैथ्स के पोर्शन के लिए मिल रहे हैं और टीचिंग मेथड के लिए 46 पेज मिल रहे हैं, यानी टोटल आपको इसमें 297 पेज, इतने पेज आपको इसमें मिल रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं नाथ पब्लिकेशन की बुक के बारे में। तो देखो नाथ पब्लिकेशन के बारे में जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको टीचिंग मेथड नहीं मिलेगा। टीचिंग मेथड के अलावा जो भी मैथ्स का पोर्शन है वो उसके सारे टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे। यहाँ पर संख्या पद्धति से लेकर प्रायिकता तक आपके सारे टॉपिक कंप्लीट है 264 पेज में। इस टाइप से ये बुक आपके 264 पेज की है। अब देखो बात करते हैं धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक के बारे में। तो देखो धिंदवाल पब्लिकेशन में आपके टॉपिक्स घातांक और करने से स्टार्ट होकर प्रायिकता तक आपके टॉपिक्स हैं। और इन टॉपिक्स में जो पेजेस दिए गए हैं, जो मैथ्स का पार्ट है उसमें 327 पेज तो आपको मैथ्स में दिए हैं, प्लस टीचिंग मेथड के 49 पेज हैं। तो दोनों को मिला के आपके 376 पेज आपके हो गए। इतने आपके पेज इसमें दिए गए हैं। इतने पेजों की ये आपके बुक है। प्लस इसमें आपको जो बुकलेट है, बुकलेट के रूप में एक फ्री बुकलेट मिल रही है जिसमें 2022, 21, 17, 15, 12 और 11 इन सब के सोल्ड पेपर्स की आपको एक बुकलेट सेपरेट रूप में साथ में मिलेगी, जिसमें आपके 32 पेज और हैं, जिसमें आप पिछले सालों के क्वेश्चंस को देख सकते हो कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस बुक में उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो इस चीज के लिए आपको यहाँ पर एक बुकलेट और मिल रही है। तो टोटल आपको इसमें 376 पेज तो ये मिल रहे हैं, प्लस इसके अलावा 32 पेज और मिल रहे हैं। तो इस टाइप से ये बुक आपके
तीनों की इंडेक्स है। अब इसके बाद देखो बात करते हैं इन तीनों की प्राइस की। तो देखो तीनों की जो प्राइस है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी जो माथुरिया सर वाली जो बुक है इसकी एमआरपी आपके 390 है। नाथ पब्लिकेशन की एमआरपी है 220, 264 पेज के लिए 220। और इसमें अगर अपन बात करें कंप्लीट पेजेस की तो इसमें टोटल 408 पेज की है और इसकी आपके एमआरपी है 260। ये तीनों की एमआरपी है। ये मैथ की बुक के लिए कैंडिडेट को 3 महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता होती है। पहली कि मैथ की बुक में आपको सफिशिएंट मात्रा में थ्योरी मिले, जिससे आप एग्जाम में कोई नया क्रिएटिव क्वेश्चन आए तो उसको आप अटेंड कर पाए। सेकेंड चीज, उस थ्योरी के रिगार्डिंग रिलेवेंट उसका एग्जाम्पल आपको वहां पर मिले, ताकि वो थ्योरी जो है वो आपको क्लियरली समझ में आ सके, ताकि आप उसको अप्लाई कर सके। थर्ड चीज, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिले, यानी जितने एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत है उतने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसमें पक्का मिले। ठीक है, ये तीनों चीजें अगर आपको किसी बुक में मिलती है तो वो आपके लिए बेस्ट होती है। अब देखो इन तीनों बुकों का मैं आपको इन्हीं तीनों चीजों के रिगार्डिंग कंपैरिजन बताऊंगा। यहाँ पर आपको देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन के मामले में माथुरिया सर, नाथ और धिंदवाल, तीनों में आपको माथुरिया और धिंदवाल में लगभग इक्वल क्वेश्चंस मिलेंगे। और साथ में बात करूं नाथ पब्लिकेशन की, तो नाथ पब्लिकेशन में आपको क्वेश्चंस थोड़े कम मिलेंगे। उसके बाद मैं अगर बात करूं थ्योरी और एग्जांपल्स की, तो देखो माथुरिया सर की जो बुक है उसमें आपको थ्योरी थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम मिलेगी नाथ और धिंदवाल की तुलना में। एग्जांपल्स इसमें थ्योरी के साथ दिए गए हैं पर थ्योरी थोड़ी सी कम मिलेगी आपको। तो यहां पर आपको नाथ और धिंदवाल दोनों में आपको थ्योरी अच्छी मिलेगी। और खास तौर पर बात करें इसमें शॉर्ट ट्रिक्स की या फिर टाइप्स की, तो वो टाइप्स और शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करूं तो देखो माथुरिया और धिंदवाल, इन दोनों में आपको जो टाइप्स के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो वो दोनों में आपको लगभग इक्वल मिलेंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें ये रहती है कि तीनों बुकों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो देखो आपको जब भी कोई बुक लेनी हो तो आप बुक स्टोर पर जाकर तीनों बुकों को मंगा के देखना, और तीनों बुकों के आप कंपैरेटिवली उनमें थ्योरी प्लस क्वेश्चंस आप अगर देखोगे तो आपको निर्णय लेने में बेस्ट डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये जो चीजें मैंने बताई है ये आप जाके बुक स्टोर पर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बात करते हैं तीनों बुकों के बाद धिंदवाल पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बाकी माथुरिया सर की बुक आपने पटवार में इनमें पढ़ी होगी, उनके जो क्वेश्चंस है उनको जो लिखने का तरीका है वो आपने बखूबी देखा होगा। ठीक है, अब मैं देखो बात करता हूँ धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक के बारे में। तो देखो धिंदवाल पब्लिकेशन का ये मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है घातांक तथा करनी। तो देखो घातांक और करनी, इस टॉपिक में आपको देखो यहाँ पर सबसे पहले बेस के बारे में बताया गया है कि बेस क्या होता है, पावर क्या होती है, कैसे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी घातांक के रूल्स हैं उनके रिगार्डिंग उनके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर प्रत्येक रूल के साथ आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ सके। इस टाइप से आपको थ्योरी को यहाँ पर समझाया गया है। उसके बाद देखो आगे देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें थोड़े हाई लेवल के पूछे जाते हैं, तो उसी से रिगार्डिंग कुछ फॉर्मूले क्रिएट होते हैं, जैसे रूट के अंदर रूट वाला जो क्वेश्चंस चलते हैं तो उन क्वेश्चनों को भी आपको यहाँ पर समझाया गया है और उनको विस्तार से सोल्व किया गया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर फिर आगे जो करनी के प्रकार होते हैं तो उनको भी आपके डिटेल में समझाया गया है। बाकी कुछ चीजें तो इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ परिमेयकारी गुणक होते हैं, रेशनलाइज फैक्टर्स होते हैं, उनके बारे में भी बताया गया है कि 1a प्लस माइनस रूट बी है उसका रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा या उसका परिमेयकारी गुणन क्या होगा, तो a माइनस प्लस रूट बी। तो इस टाइप से आपके इनमें चीजें समझाई गई है। जैसे a की पावर 1/n है, इसका परिमेयकारी गुणक होगा a की पावर 1 माइनस 1/n। तो जो चीजें आपके समझाने के रिगार्डिंग है वो पूरी समझाई गई है। अब उसके बाद देखो
घातांक में आपके शेषफल के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि वो सिलेबस से रिलेवेंट चीजें हो गई। तो ये चीज भी आपके इसमें दी गई है, शेषफल कितना आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा। तो ये सारी चीजें आपके घातांक से रिलेटेड करके पूछी जा सकती है, क्योंकि मैथ्स के टॉपिक आपस में कुछ जुड़े हुए रहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपके इसमें जो चीजें शामिल की जानी चाहिए वो की गई है। इसके बाद बात करते हैं विशेष परिणाम की। तो देखो, विशेष परिणाम में आपको जो रिजल्ट्स हैं वो दिए गए हैं। x की पावर n माइनस ए की पावर n सदैव x माइनस ए से पूर्णतः विभक्त होगा, डिवाइड होगा। ये इससे कब डिवाइड होगा, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। अब फिर देखो दोस्तों, सेकंड टॉपिक आपका है बीजीय व्यंजक। अब देखो, बीजीय व्यंजक टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। बीजीय व्यंजक, बीजीय गुणनखंड, बीजीय योग गुणा, बीजीय भाग, घटाव, सर्व समीका, इस टाइप से फिर रेखीय समीकरण है, और फिर आगे जो टॉपिक्स हैं उनके रिगार्डिंग चीजें दे रखी है। तो देखो, अब इस टॉपिक की बात करूं तो मैं यहाँ पर बीजीय व्यंजक और बहुपद, इन दोनों में आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखो, बहुपद वर्ड पढ़ते हैं और एक बीजीय व्यंजक पढ़ते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि बहुपद में जब हम चर की पावर लेते हैं, जो वेरिएबल की पावर लेते हैं, वो वेरिएबल की पावर आपके नंबरिंग में पूर्ण संख्या के रूप में आनी चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से। अब यहां पर आपको बीजीय व्यंजक की डेफिनेशन की बात करें तो बीजीय व्यंजक में जो पावर्स आती हैं वो पावर आपके पूर्ण संख्या न होकर अलग भी हो सकती है। इस चीज के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है कि बीजीय व्यंजक में आपके जो चर हैं उनकी पावर आपको जरूरी नहीं है कि 0 1 2 3 4 के रूप में मिले, डिफरेंट भी मिल सकती है। तो ये दोनों में एक टाइप से डिफरेंस हो गया। बात करते हैं आगे शॉर्ट ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस के लिए। तो देखो, यहाँ पर जो पावर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे दे, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की पूछे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर फॉर्मूले बनाए गए हैं, उनको समझाया गया है, तो उनको आप देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर सरल एक घातीय समीकरण है, इनमें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहाँ बनेगी, समांतर रेखाएं कहाँ बनेगी, संपाती रेखाएं कहाँ बनेगी, और इनकी कंडीशंस क्या है, इनके बारे में दे रखा है। प्लस इसके बारे में आपको एक टेबल के रूप में बना के दे रखा है कि दो लाइनें आपको जो पेयर के रूप में दे रखी है, उनके लिए रेशियो के अनुपात, रेशियो आप ज्ञात करोगे तो उसके अकॉर्डिंग रेखाओं की जो नेचर है वो कैसे बनेगी, उनके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से इस टेबल में बताया गया है, ताकि आप टेबल के माध्यम से समझ सकें कि तीनों को किस टाइप से आपको देखना है। ये चीजें यहाँ पर समझाई गई है। फिर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके अलग अलग वेराइटी के, जो सिंगल लाइन के क्वेश्चन है, डबल लाइन के क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आपको दिए गए हैं। ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे फ्रैक्शनल में दिए गए हैं, इनमें घन घनमूल में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये आपको जितनी भी वेराइटी के क्वेश्चन मिल रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस टाइप से आप इस बुक को देख सकते हो। अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बनती है, कुछ लॉन्ग मेथड भी बनते हैं। तो कई क्वेश्चनों में आपको यहाँ पर दोनों टाइप की चीजें दी गई हैं। जैसे सिक्के वाले सवाल आते हैं कि भाई टोटल वैल्यू इतनी हो रही है सिक्कों की, और आपके पास 1 2 5 रुपए के इतने इतने सिक्के अनुपात में हैं, तो उन सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के सवाल में आपको ट्रेडिशनल मेथड भी दिया गया है और शॉर्ट ट्रिक वाली भी दी गई है। तो दोनों मेथड आपको दिए गए हैं, ताकि अगर आपको बेसिक भी आना चाहिए और अगर आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी इसमें एग्जाम में टाइम बचाने के लिए कर सकते हो, क्योंकि टाइम कई बार क्या होता है एग्जाम में आपको कम मिलता है, कई बार पेपर छूट जाता है, तो उस चीज के लिए आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स भी दी गई है। इस टाइप से इनमें प्रत्येक टॉपिक में आपको डिटेल से थ्योरी प्लस जो ट्रिक होनी चाहिए वो आपको दी गई है। ये भिन्न वाला टॉपिक है। उसके बाद रेखा और कोण। अब देखो, रेखा और कोण में देखो बेसिक चीजें क्या होती है कि अपने कैंडिडेट को समझ में आना चाहिए। रेखा क्या होती है, रेखा खंड क्या होता है, कोण क्या होता है, ऋजु कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल से समझाई गई है, जिनसे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है। फिर आगे देखो 3D टॉपिक है, उसमें जैसे बेलन है, बेलन के लिए क्या वक्र पृष्ठ होता है, वर्तकार पृष्ठ क्या होता है,
अक्ष क्या होती है, व्यास क्या होता है, कोर क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल से समझाई गई है। इस टाइप से इसमें समझाए गए हैं। और देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, इसमें माध्य माध्यिका का दोनों का जो अंतर है उसका मापांक किस रेशियो में रहते हैं, तो इनके भी चीजें आपको यहाँ पर समझाई गई है। तो इस टाइप से आप बुक को देख सकते हो। और जहां तक दोस्तों मेरा मानना है, आपको बुक स्टोर पर जाकर जो बुक तीनों में से आपको बेस्ट लगे उसी को आप परचेज कीजिएगा। आप आराम से बुक स्टोर पर जाके 5 मिनट 10 मिनट तक पूरी बुक को आप देखिए और फिर आप डिसीजन लेकर बुक को परचेज कीजिए। हालांकि मैंने आपको इस वीडियो में अपनी तरफ से बता दिया है जो चीजें मेंशन की गई है। थैंक यू।